नमस्कार, न्यूज़ पर्फेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अभी मुंबई के न्यूज़ पर्फेक्ट इंडिया के स्टूडियो में हूँ, मौजूद हूँ और यहाँ पे एक घटना अभी सामने आया है। जो एक आप देख सकते हैं, ये जो दुखियारी है वो बिहार से आई हुई है हमारे स्टूडियो में, और इनके साथ क्या कुछ हुआ है मैं पहले खुद बताऊंगा, उसके बाद मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। उनके पति का नाम है नदीम अंसारी, जो मुंबई में रहता है, और इसने पहले भी एक शादी की थी और उस पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। उससे भी दो बच्चे हैं। उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद में इनके साथ में शादी हुई थी, जैसा कि इनके परिजनों ने बताया। और उसके बाद में जब इनको पता चला कि ये लड़का वापस तीसरी शादी की तलाश में है, तीसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा है, और उसके बाद में इनके माँ बाप को जब पता चला तो इनका माँ बाप जो है मुंबई में इनको लेकर के आया। लेकर के आने के बाद में आपको मैं बता दूं कि वो यहाँ पे जब इनके पिता और इनके जो रिश्तेदार है, भाई है, ये लोग जो है उनको मुंबई में लेकर के आया और उसके साथ में उसको बुला करके सामाजिक तरीके से बातचीत किया। तो उसने उस समय एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो है इसको रखूँगा, अच्छे से रखूँगा। और रखने के बाद में फिर ये जो है सही अच्छे से रहने के लिए चले गए। और जाने के बाद में मैं जानने की कोशिश की कि भाई झगड़े का जड़ क्या है, किस बात के लिए वाद विवाद हो रहा था। तो इनकी वाइफ ने जो बताया, और मैं इनकी वाइफ से भी मैं आपको सुनाऊंगा। इनकी वाइफ ने ये बताया, चूँकि इनको बराबर हिंदी बोलने के लिए नहीं आता है, गांव से है और बहुत ही पिछड़े गांव से है, बिहार के सीतामढ़ी से। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी वाइफ का कहना ये हुआ कि वो जो है वो ब्लेम किया इनके ऊपर कि ये जो बच्चा है गोद में इनके, ये बच्चा हमारा नहीं है। तो समाज के लोगों ने ये कहा कि ठीक है, इसका हम डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरा ही बच्चा है। जब डीएनए की बात आई, उसके कुछ दिन के बाद में ये अपने घर में जाके रहने लगा, शास्त्री नगर में। और वहाँ पे 2-3 दिन के बाद से ये आदमी जो है वो इसको छोड़कर फरार हो गया। मैं जानने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूँ। अगर इसका मिसिंग कंप्लेन भी आरसीए पुलिस स्टेशन के अंदर में कल हो गया है, और कंप्लेंट नंबर है 136/2020। इसका जो तपासी अधिकारी है, अगर ये आदमी आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह पे दिखता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर में नज़र आता है, तो कृपया करके तुरंत इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। ये तपासी अधिकारी आरसीए पुलिस स्टेशन का नंबर है। मैं एक बार आपको नंबर बता दूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 9773377167। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 9773377167। आइए मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ हुआ था। यहाँ पे उनकी वाइफ है, क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? शाहीन परवीन। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ में से घर पर रहा, तो वो बोला हम शादी कर रहे हैं 2 साल 6 महीना से बोल रहा है हम शादी करेंगे। हमको एक शादी पहले ही किया हुआ है, उसको 2 बच्चा है, उसको छोड़ दिया। फिर मेरा से कहा था हमको नहीं छोड़िएगा तो नहीं, आपको हम 10,000 के महीना देंगे या साथ में रखेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ रखेंगे। फिर 2 बच्चा हुआ तो एक बच्चा बोला मेरा नहीं है, तो फिर गाँव से बाहर आया, बम्बई आया उसके पास, तो वो कहा मेरा बच्चा है, हम साथ में रखेंगे। तो फिर हम उसको मेरे रूम पर ले गया, तो रूम पर रखा 2 दिन, फिर खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद कपड़ा धोने के लिए गया, कपड़ा प्रेस किया, भाग गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाती है। उनका एक और रिश्तेदार है यहाँ पे, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या कुछ हुआ था। कि यहाँ ये लड़की से बात भी कराया उससे कि मैं तलाक दे दिया हूँ पहली औरत को। तो पहली औरत को उससे बात कराया वो अपने फैमिली से कि जवाब दिया है, तो और लड़की ने बोली कि नहीं मैंने जवाब नहीं दिया उनको। तो बोला कि ठीक है, कितने बच्चे? तो बोला 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। तो लड़की ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा पति तुम्हारे को ही होएगा, कि ये मेरे को बोल रहा था कि मैं जवाब दे दिया हूँ वो औरत को, इसलिए वो शादी करने के पूरा फिराक में था। तो बिहार में मालूम पड़ा तो उसके माँ बाप को, तो उसके माँ बाप बोला थोड़ा हेल्प कर दो मेरा। मैं हेल्प करने के नाते फिर के बाद जो मेरे से होएगा वो कर देंगे। तो उसको ये लोग को यहाँ लेके आना पड़ा। फिर यहाँ लाए, पूरी घटना सबके सामने हुई कि पहले आया तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यानी वो तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं हम जवाब दे दिए। तो फिर वो बोला गवाह दिखाओ, तो गवाह भी नहीं दिखाए, हर जगह पे वो गलती साबित हुआ। तो बाद में वो तैयार हुए, ठीक है मैं रखेंगे। फिर बोला कि समाज के सामने में बोला ये बच्चा नहीं है, मेरा एक छोटा वाला बच्चा नहीं है। तो फिर वो समाज बोले ठीक है मैं डीएनए करवाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो तुम नहीं रखना, होएगा तो तुमको हर हाल में रखना पड़ेगा। तब डीएनए का नाम लिए तो घबरा गया,
ठीक है मैं रखूँगा, वहाँ डीएन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसको लेके गए अपने रूम पे, यहाँ से कागज़ पेपर भी बनाया, खुद लिखा कि मैं अच्छे से रखूँगा, अच्छे से खिलाऊँगा पिलाऊँगा, हर चीज़ लिखा। फिर वहाँ गया तो फिर बोला कि 2-3 दिन रहा बहुत अच्छे से। तो फिर वो 2-3 दिन रहा, फिर कपड़े बोला कि 2 कपड़ा दो, प्रेस करा के लाता हूँ। फिर कपड़ा प्रेस कराने के बहाने गया तो दोबारा वो रिटर्न ही नहीं आया अभी तक। आप ध्यान से इस फ़ोटो को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये बंदा कहीं भी आपको मिलता है। और मैं उन महिलाओं से और उन लड़कियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जो लड़की इसके साथ में शादी करना चाहती है, वो भी होशियार हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महिलाओं को धोखा दे चुका है। ये छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, ये महिलाएं इतनी परेशान है उसके लिए, और उसको छोड़कर ये तीसरी शादी के इंतज़ाम में वो भागा हुआ है कहीं से। तो मैं उन महिलाओं से भी गुजारिश करूँगा कि ये धोखेबाज से वो जो है संभल जाए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। वो जहाँ कहीं भी मिलता है आप उसको तुरंत का तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। मैं एक बार फिर मैं आपको उस पुलिस स्टेशन का नंबर बता देता हूँ। आरसीएफ पुलिस स्टेशन जो कि चेंबूर के विभाग में आता है। मैं आपको बता दूं, तपासी अधिकारी है 9773377167। इस नंबर पे तुरंत का तुरंत कांटेक्ट करें और ये इसके झांसे में ना आए, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 महिलाओं को धोखा दे चुका है। पहले एक शादी किया, उससे 2 बच्चे पैदा किया, उसको तलाक दे करके भाग गया, फिर उसके बाद में इस लड़की को झांसा दे करके शादी किया, फिर इससे 2 बच्चे पैदा किया। अभी इसको झांसा दे के कुछ दिनों से फरार है, और सूत्रों से ये पता चला है कि वो तीसरे लड़की के साथ शादी करने के चक्कर में है। तो मैं वो लड़की अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो वो अपने अगर ज़िंदगी को बचाना चाहती है तो ऐसे बड़े रुपये के साथ में शादी ना करे और तुरंत का तुरंत पुलिस को इत्तला दें। ये हम जानते हैं हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा अंसारी जी हैं, जो कि इस केस के अंदर में शुरू से एंड तक थी, और इन्होंने ही इसका जो है मिसिंग कंप्लेन लेकर के आरसीएफ पुलिस स्टेशन में गई थी। तो इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। रेशमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था? ये लड़की जो है, ये महिला जो है बिहार से आई हुई थी। इनके शोहर के कुछ लड़के लोग मेरे पास लेकर आए थे कि खाला ये दूसरी शादी करने जा रहा। तो मैंने उन नदीम से कहा कि बेटा, जब पहले ऑलरेडी आपकी शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे हैं, आपको शादी नहीं करनी है। बोले नहीं खाला, मैं शादी नहीं कर रहा, ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। मैंने कहा अफवाह ऐसी उड़ रही, तो उसका भांजा था। उन्होंने मामू बोला नहीं, मेरे मामू ने वो बार बार मेरी अम्मी से कहा कि ये मुझे शादी करना है। कि मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो। आपके बोले नहीं खाला, मैं तो ऑलरेडी तलाक। मैं तलाक कैसे देती हूँ? मैंने तलाक किस तरह से दिया तुमने? बोले मोबाइल में गुस्से में दिया। बोले गुस्से में दिया? जब निकाह होता है तो तुम लोग 4 गवाहों को लेते हो, और उस दरमियान तो तुम किसी को नहीं पूछते। 4 गवाह चाहिए तुमको, उस वक्त तुम्हारा निकाह होता है। अब तुमने किसी को पूछा नहीं और तुमने गुस्से में आके दे दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं मानती इस बात को। तो मैं कहा आपको एक काम करो, आपको मैं उस लड़की को बुलाती हूँ। बोले नहीं खाला, वो लड़का जो पहली औरत जो, मैं बोली तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? बोले हाँ, 3 साल थी मेरे साथ में, उसका दूसरे चक्कर चल रहा था, इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बोले अब ये दूसरी शादी की हो, एक 5 साल का बच्चा है, फिर ये दूसरी चक्कर चला रही है, तो इसको भी आपको छोड़ के तीसरी शादी करनी चाहती है। तो बोले नहीं खाला, ऐसा है ना कि वो बच्चा मेरा नहीं। मैंने कहा एक काम करो, आप उस औरत को मैं बुलाती हूँ, उस औरत को बुला के मैं डॉक्टरी चेकअप कराऊंगी। अगर उसमें ऑलरेडी कुछ गलत निकला तो हम आपके भी साथ देंगे। अगर गलत निकला तो हम उस औरत को बोलेंगे ठीक है भाई, तुमने ऐसा गलत काम किया है, तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है खाला, बुला लो। मैं बुला ली उसको। अब वो बच्ची आ गई। आने के बाद में नदीम को हमने बुलाया। नदीम को बुलाने के बाद में हमने बैठ के उसको समझाया। बोला ठीक है खाला, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने एक लेटर बना दो, मैं अपने औरत बच्चों को अच्छे से रखना चाहता हूँ। तो उस दरमियान मैंने अरमान को बुलाया, कुछ और लड़कों को बुलाया, बिठा के बात किया। देखो बेटा, तुम्हारे भी घर में माँ बहन है, आज ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ये 2 बच्चे हैं, इसको तो एक औरत मिल जाएगी। पहले एक औरत मिल गई तो उसने तलाक दिया, तो उसने कुछ नहीं किया, तो इसने इसका भी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा, तो इसको भी तब छोड़ने की कोशिश कर रहा। तो इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत इतनी कमज़ोर नहीं है, कुछ तो फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है खाला, फैसला आप जो करेंगे हम लोग सब। अरमान ने कहा ठीक है खाला, अच्छा है, ठीक है, इसके जो भी मैटर हो करो। हमने बिठा के समझा के लेटर लिखवाया। तो बोला ठीक है। लेटर लिखवाने के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर में मिस्टेक हो गया, तो बोला ठीक है खाला, मैं आके कल साइन ऑन कर दूंगा, मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। अब 2 दिन के बाद में पता चला कि घर में खाना नहीं खा रहे हैं, घर में रह नहीं रहे हैं। तो हमने फिर उसको बुलाया। आया, रात में क्या काम कर, तुम इनको रखना चाहते हो कि नहीं? बोला हाँ मैं रखूँगा, तो लेटर लिखो। तो तब तक क्या कहा, मैं मुफ्ती साहब को बोली मुफ्ती साहब क्या है?
मुफ्ती मौलाना यही बोलते हो क्या? तुम किसी की बेटी को करके और बीच चौराहे पे 2 बच्चे जन के छोड़ दो, हाँ? इनका भी कुछ हक है कि नहीं बनता कि नहीं बनता? मैं इतना बोलना चाहती हूँ, ये लड़का बहुत, जो लड़की के बार बार कहता है कि मैं लड़की से शादी करूँगा और ये लड़की काली, जब ये शादी किया था तो उसको कालापन नहीं दिखाई दिया। जब एक बच्चे की माँ बन गई तो उसको कालापन नहीं दिखाई दिया। अब ये 2 बच्चे की माँ हो गई तो उसको कालापन दिखाई दिया, तीसरी औरत मिल चुकी। तो ये आदमी धोखेबाज है। और जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, जिस बच्चे की शादी तीसरी शादी करना चाहता है, क्या उसके साथ में किस तरह से रहेगा ये? आज इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, एक पहली वाली बर्बाद किया, दूसरी बर्बाद किया, अब तीसरी को बर्बाद करना चाहता। ऐसा आदमी धोखेबाज है। और कल 4 दिन हो गया तो मैं कल ये लड़की रो के आई तो मैंने कहा चल भाई मैं तेरा आदमी का गुमशुदा लिखा देती हूँ पुलिस चौकी में चल के। साहब लोगों ने, मेरे आरसा वालों ने बहुत हेल्प की, उन्होंने फ़ोटो लिया, एक वो बना दिया, मिसिंग लेटर बना के मुझको दिया है।